Hi guys, let me set the context for this video. बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो एआई है क्या एक्चुअली में वो जॉब खाने वाला है तुम्हारी। सो मैं कौन हूँ पहली बार मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं एक फाइनल ईयर सीएसई स्टूडेंट हूँ जो डेफिनेटली एआई को डेली यूज़ करता है, एआई के साथ रहता है, सब कुछ करता है, राइट। एंड डे टू डे में काफ़ी चीज़ें एआई के थ्रू करवाता हूँ, काफ़ी चीज़ें खुद करता हूँ। एंड सो बेसिकली आई हैव अ गुड नॉलेज, राइट, गुड इंडस्ट्री अवेयरनेस अबाउट क्या एआई क्या चीज़ें कर सकता है, क्या चीज़ें नहीं कर सकता है। एंड टू बिगिन विथ, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअली में क्या एआई जॉब खाने वाला है। तो यार सिंपल सी चीज़ ये है कि एआई इज़ जस्ट अ टूल, राइट। और ये बहुत लोग बोलते रहते हैं कि एआई एक टूल ही तो है, वो जॉब क्या खा खा लेगा। बट अगर हम थोड़ा सा डेप्थ में जाएं और जब थोड़ी सी चीज़ें अच्छे से सोचते हैं तो हमको क्या पता चलता है कि जो एआई है वो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कर रहा है। आज क्लाउड कोड जो है वो बहुत सारे कोड्स लिख रहा है। और डिफरेंट इन एचआर, इन फाइनेंस एंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज में बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑटोमेशन वाली चीज़ें हैं जो एचआर एक एआई खुद से कर दे रहा है। उससे हमको क्या पता चलता है कि भाई एक्चुअली में ये चीज़ें खा सकता है, सब कुछ कर सकता है। बट फिर हम कहाँ पे अलग है एआई से? हम लोग क्या ऐसा डिफरेंट कर रहे हैं जिसमें हम बोल सके कि नहीं भाई, ये जो है ये सिर्फ एक इंसान ही कर सकता है एंड नॉट एनी एआई एंड ऑल, राइट। सो सबसे पहली बात हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एआई एंड अ ह्यूमन। तो टू बिगिन विथ एक सिंपल चीज बताना चाहूंगा। एआई पैटर्न वाली चीजों पे मोस्टली वर्क करता है, राइट। या फिर ऐसी चीजों पे जो ऑलरेडी अगर हम लोग उसको असाइन कर देते हैं तो वो चीजें कर सकता है। सो अगर हम लोग देखें एक चीज तो हमको पता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैं रेफरेंस एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, राइट, तुमको एक्सप्लेन करने के लिए एआई क्या है। तो एआई इज लाइक अ कैलकुलेटर एंड बट ह्यूमंस आर लाइक मैथमेटिशियंस। सो अगर तुम इस चीज को ध्यान से समझो तो मैथमेटिशियंस तो अपना दिमाग लगा रहे हैं, थ्योरी लगा रहे हैं, जो डिजाइन कर रहे हैं चीजों को, वो तो अलग है ना। बट कैलकुलेटर क्या कर रहा है? वो अगर कुछ एक बहुत लंबा सा कोई एक्सियम लाया है या फिर कोई थ्योरम है, उसको प्रूव करने के लिए बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ी। उस चीज को एआई बहुत अच्छे से कर देगा, मतलब कैलकुलेटर बहुत अच्छे से कर देगा, राइट। सिमिलरली अभी हो रहा है। अगर हम लोग को किसी एक फील्ड में एक डिजाइन लेवल पे सोचना है, राइट, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हम उसको कैसे डिजाइन कर रहे हैं, मे बी हमको उसको पता होगा कि ठीक है मोंगोडीबी कैसे यूज करना है, पोस्टग्रेस कैसे यूज करना है, उसको उसका पूरा आर्किटेक्चर पता होगा। बट कहाँ पे उसको एग्जैक्टली यूज करना है, क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी है, कौन सा डेटा उठाना है, एक बेसिकली अगर हम लोग कोई एक प्रोजेक्ट ही बना रहे हैं तो एक थिंकिंग तो हमारी होती है ना, हम लोग क्या बनाना चाह रहे हैं क्या नहीं बनाना चाह रहे हैं। तो उस सेंस में अगर तुम देखोगे तुमको एग्जैक्टली समझ आएगा कि कहाँ पे एआई एक्चुअली चीज़ें खाने वाला है, बट कहाँ पे हम एज अ ह्यूमन इम्पोर्टेंस रखते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें हैं उसको वो रिप्लेस नहीं कर सकता। मे बी पहले पहले आधा काम तो हम ही करते थे। अगर कोडिंग के फील्ड में तुम देखोगे तो कोड हम ही लिखते थे, पूरा एंड टू एंड एक लाइन सिंगल लाइन कोड से पूरा बड़े बड़े प्रोग्राम सिस्टम्स बनाने तक सब कुछ हम करते थे। बट अब क्या हो गया? अब वो जो रिपीटेटिव काम था, वो जो लिखने वाला काम था, वो जो बेसिक वाले काम थे, वो सब चीज़ें एआई कर सकता है, बहुत आसानी से कर सकता है। तो डेफिनेटली उस जगह पे तो एआई बहुत अच्छे से काम कर देगा। बट अगर हम लोग को कुछ चीज़ डिज़ाइन करना है, कुछ स्केलेबल सिस्टम्स बनाने हैं, क्या वहाँ पे एआई उतना इफेक्टिव है? तो डेफिनेटली नहीं है। ऑफ कोर्स कोड लिखने के लिए सभी को यूज़ करते हैं, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेके लिनक्स जो लिनक्स के फाउंडर वो तक बोल चुके हैं कि दे यूज एआई टू राइट कोड। बट वो कोड लिखने के लिए यूज करते हैं, क्या सिस्टम डिजाइन करने के लिए वो यूज कर सकते हैं? मे बी एक लेवल तक सिस्टम डिजाइन वो कर देगा, एक बेसिक लेवल तक। बट हम लोग जब सोचेंगे कि इतने यूजर्स हैं, कैसे हैंडल करना है, क्या कहाँ पे रखना है, क्या कहाँ पे नहीं रखना है, कौन सा डेटा कैसा फ्लो करेगा, ये सब जब हम लोग डिजाइन करने की बात करेंगे तब हमको समझ में आता है कि नहीं, यहाँ पे तो इंसान की जरूरत है। और डेफिनेटली अगर तुम सोच रहे हो कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ और एक बेसिक लेवल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊंगा तो बहुत क्रेजी कुछ कर लूंगा इस फील्ड में, तो इस फील्ड तो छोड़ दो। तुम किसी भी फील्ड में ले लो, इवन इन एचआर एंड फाइनेंस टाइप की चीज़ों पे ले लो, सभी इंडस्ट्री में जो बेसिक लेवल की चीज़ें हैं वो एआई करने वाला है डेफिनेटली। एंड
हमको ये इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम लोग को अगर किसी भी फील्ड में कुछ हम लोग करना चाह रहे हैं, तो उस फील्ड की हमको डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। कैसे चीज़ें एक्चुअली वर्क करती है बिहाइंड द सीन्स, वो सब हमको पता होना चाहिए। तभी जाके हम लोग बेस्ट यूज़ कर पाएँगे एआई का, और उससे डेफ़िनेटली अहेड रहेंगे कि इस उस चीज़ में हम लोग नहीं परेशान होने वाले हैं फिर कि एआई हमारी जॉब खा जाएगा। तो हमको एक रियलिटी पता होनी चाहिए। अब अगर हमको पता है तो फिर हम लोग, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, अगर कोई एक वेबसाइट डिज़ाइनर है, मे बी वो वेबसाइट पूरी तरीके से बना सकता है विद हेल्प ऑफ एआई, बट अगर उसको कस्टम डिज़ाइन चाहिए, कस्टम चीज़ें चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट फ़ील्ड चाहिए, कुछ चीज़ चाहिए, वो सब चीज़ें उसको खुद से समझानी पड़ेगी एआई को, राइट? तो यहाँ पे हमारा इंसानी दिमाग काम आता है कि ठीक है, भाई काम ऐसे नहीं, ऐसे होना है। तो ये सब कुछ चीज़ें थी, एंड यस, यही मैं बताना चाह रहा था इस वीडियो में। और डेफ़िनेटली इन फ्यूचर मैं बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लाने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे को फ़ॉलो करते हो, मेरे को सब्सक्राइब करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो, मेरे वीडियो को लाइक करते हो, एंड कुछ एक प्यारा-सा कमेंट कि हाँ भैया, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन दिस चीज़, तो वो डेफ़िनेटली तुम कमेंट में लिख सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।